नहीं कर रहा मैं। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5, इंसान जब पैदा होता है ना तो वो नंगा आता है और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहाँ आने के बाद मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना आज, जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा, और यही सृष्टि का नियम है। और भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, एंड दैट इज इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और यही इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इस वीडियो की सीख नंबर 6 है, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो नीचे हो, वो केवल और केवल उस बंदे की सोच की वजह से, केवल और केवल वो आपके खुद के सेल्फ बिलीफ की वजह से। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और अगर वो बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। इस दुनिया के किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर बर्बाद होना चाहता है वो भी आसान है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से है। अगर कोई एथलीट किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आता है तो वो केवल और केवल उसकी मजबूत थिंकिंग प्रोसेस की वजह से वो स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडल लेके आता है। किसी भी काम को एक्चुअल में यानी कि फिजिकली कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पूरी उम्र निकल सकती है। लेकिन उतने साल तक अगर आप अपना मार्ग नहीं भटकते तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। भागवत गीता से मिलने वाली और इस वीडियो की 7वीं सीख है, इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। सुनने में अजीब है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना तो उस बंदे के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जो वास्तव में सही है और आपको संतुष्टि देता है, और जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांध के रख देते हैं एक कोने में। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार खुले आसमान में उड़ान भरूं मैं, तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखिए। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है। उसको करने के पीछे आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कौरव भी कर रहे थे,
पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इंटेंशन सही था, दूसरे का गलत था। इस वीडियो की और भागवत गीता की 9वीं सीख है, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। इस विषय के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई और चंद्रमा को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्री भागवत गीता में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच करके उसके बाद ही ये निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 10, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप ये मत देखिए कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, या आपका बुरा हो, आपके साथ गलत हो, आपके साथ पार्शियलिटी हो, अन्याय हो, आपके अंदर होनी चाहिए इतनी हिम्मत कि आप उन दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी, आपका ड्रीम था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। सीख नंबर 11, आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आप कभी भी अपने आप को उस काम में होने वाली आपकी जीत या हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके